आज मेरी भावना वह मेरी भावना नहीं रही। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान गुण सुप्रमोदम, लेकिन आज गुणीजनों को देख करके हमारा मन क्लेश हो जाता है। अगर कोई बेटा, तुम्हारा पड़ोसी का बेटा 6 नंबर से पास हो जाए, फिर देख लो तुम्हारी। अगर पड़ोसी का बेटा अच्छा निकल गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, जो भी जितनी पढ़ाई आजकल नई नई पढ़ाई चलने लगी है, अगर वह निकल गया वो तुम्हारा बेटा वहीं के वहीं है, फिर देख लो कि उसकी प्रतिभा पर आपको खुशी नहीं होगी, उसके अच्छे गुण दिखाई नहीं देखे, द्वेष हो जाएगा। ऐसी समय आ गया है। कहते नहीं हम दूसरों को देख करके हम दुखी हो जाते हैं, और तो उनको सुखी देख करके सुखी नहीं, बिल्कुल गलत। इसलिए कभी भी हो बंधुओं, गुणों को देखने की प्रशंसा करो। हमने अपने वास्तु शिविर में बताया था, आप लोगों को मालूम होगा कि दिन में कम से कम 3 व्यक्ति की प्रशंसा जरूर किया करो क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। पहले का समय था कि पहले ऊपर पेन कॉपी लेकर के बैठे रहते थे, हिसाब करते थे। आज का समय जैसा तुम कहते हो ना, समय बदल गया, तो ऊपर भी आजकल टिट फाट टैट जैसे को तैसा आजकल लैपटॉप लेकर के बैठा है भगवान। तुरंत के तुरंत पासवर्ड यहाँ हुआ वहाँ कर देता है। तो कहने का तात्पर्य कि ऊपर सब देखता है, इसलिए हमेशा अपने लिए गुरुजनों को अगर देखते हो तो खुश हो जाओ। दूसरों की 3 जनों की दिन में प्रशंसा, 24 घंटे में 3 जनों की प्रशंसा किसी की भी हो, नियम है लेना चाहिए कि हम 3 जनों की प्रशंसा करेंगे। ये नहीं कि गुरु माँ ने नियम दिया था तो ऊपर से कर दो, तहे दिल से करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर हम दीवार में जितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं, वह गेंद किसके पास आती है? हमारी। जब हम 3 जनों की प्रशंसा करते हैं तो वह प्रशंसा हमारे पास, हमारी भी कोई प्रशंसा करेगा। इस भावना से नहीं करना, स्वार्थ से नहीं कि हमारी होगी। हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा होना ही होना है, दूसरों का अच्छा हो या ना हो। मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा, करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। और मन खराब है, माथा खराब होगा, करो बुराई पर की बुरा स्वयं का होगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं, हमें अच्छी तो गुणी जनों को कभी भी गुण देखते हैं, उन गुणों को ग्रहण, हमारी दृष्टि गुणानुवेशी होना चाहिए, छिद्रानुवेशी नहीं। आज के समय में छिद्रानुवेशी दृष्टि हो चुकी है। गुणानुवेशी, गुणी जहाँ गुण दिखाई देते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं कमी निकाल ही लेंगे। अरे हर में कुछ ना कुछ गुण होता है। कहीं ऐसा महल देखा है, कोई मकान को ऐसा देखा है जो बिना दरवाजे का मकान हो? देखा? हो सकता है दीमापुर में बना हो। दीमापुर में तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी, कुबेरों की नगरी, शायद यहाँ पर होगा नहीं। बिना दरवाजे, बिना खिड़की का तो फिर भी हो सकता है, गोदाम आदि बनाते हो वहाँ खिड़की नहीं रहती हैं, तो फिर भी बिना खिड़की का महल हो सकता है, मकान हो सकता है, लेकिन बिना दरवाजे का मकान कभी नहीं होता है। ऐसे ही है जीव, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में गुण तो पाई ही जाते हैं। बस हमारी दृष्टि में देखो कि हमें, हमारी दृष्टि कैसी है। हम दूसरों की दृष्टि को, मतलब गुणों को वो कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कि उसमें से सुख में से दुख को ढूंढ रहे हैं, कि आप कमी देख रहे हो। अगर आप इस तरह से भावना भाओगे कि हर चीज में गुण, एक ना एक गुण तो होते ही होते हैं। अरे बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार समय सही दिखाती है। अब बताओ किसमें गुण नहीं है? बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार अपना समय सही बताती है, तो फिर तो चलती हुई घड़ी को क्या तुम रोक पाओगे? कितना अच्छा समय है। ये हमारा चिंतन होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, और अगर तुम्हारी छिद्रानुवेशी है
तो हम कहेंगे तुम्हारा जीवन उस चलनी के समान है। जिस प्रकार से एक चलनी होती है और एक सुई होती है, तो वह चलनी सुई से कहती है, सुई समझ गए ना, जिससे कपड़े सिलते हो, तो वह चलनी सुई से कहती है कि हे सुई, देखो तुम्हारे पीछे एक छेद है। क्या कह दिया? हे चलनी, हे सुई, देखो तुम्हारे पीछे एक छेद है। वह सुई को हंसी आ गई। उस सुई ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि हे चलनी, मेरे पीछे एक छेद है, तुझे मेरा एक छेद दिख रहा है और तेरे अंदर कितने छेद हैं, तुझे अपने छेद दिखाई नहीं देते। इसलिए भव्यात्माओं, हमारा आप लोगों से यही कहना है, ये अपना क्लास चल रही है, इससे हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं कि इससे लेना है कि हमें अपने आपको अगर कमी दिखाई दे रही है तो अपने जीवन में सुधार करो। नहीं, कहीं हमारा जीवन उस चलनी के समान तो नहीं है। अगर हम दूसरों के अवगुण देख रहे हैं तो कहते हैं कि कभी कोई याद करो जिन्होंने कहा है कि कैसे कहते, दोष बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, और जो दिल खोजो आपसे मुझसे बुरा न को, कि हमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार खोजने की कोशिश तो करो, तभी तो आचार्य महाराजों को आगम में लिखना पड़ा, हे भगवान पापिष्ठ है दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभ ना रागत द्वेष मणि मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मता, कि हे भगवान मैं पापी हूँ, पापिष्ठ है दुरात्मना जड़ दिया, हे भगवान मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, आदि आदि अपने आप को धिक्कारते हैं। दूसरों को नहीं कह रहे कि वो पापी है। कौन पापी हूँ? मैं पापी हूँ। तुम्हारे लिए नहीं कहा कि तू पापी है, दूसरों के लिए नहीं कहा, खुद के लिए कहा, क्योंकि खुद में इतनी कमी है। हे भगवान मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ। अभी अपना शाम के समय कल्याण मंदिर चल रहा है, कल्याण मंदिर में भी आचार्य महाराज ने कहा था, कुमुद चंदाचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान मैं महामूर्ख। सोचो, अपनी गलती देख रहे हैं, दूसरों की नहीं। अगर दूसरों से थोड़ा सा नहीं बना, तुम तो मूर्ख हो बिल्कुल। बच्चों आदि से कह देते ना मूर्ख है, वो तो फलाना व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख रखा है। तुम कितने होशियार हो, तुम कितने पानी में हो, किसकी कह रहे हो? अगर तुमको दूसरों को उंगली उठाते हो तो वो तुम्हारे हाथ ही तुमको संकेत कर रहे हैं कि वह तो एक गुना खराब है, तुम तो उससे 3 गुने खराब हो। करो उंगली, दिखाओ उंगली, तू इतना खराब है, तो वह उंगली कह रही है सामने वाला तो 1 गुना खराब है। हे जीव, अपने आप को देखो कि उससे 3 गुने खराब है। इससे समता आती है। इसलिए हमें गुण सुप्रमोदम, कभी भी गुण दिखाई दें उन गुणों को ग्रहण करते जाओ। कहते धन संपत्ति को चुराने की कोशिश मत करो। धन संपत्ति को चुरा करके रखते हो, धन संपत्ति को लुका करके रखते हो। धन संपत्ति तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, और वह मिल पाए या नहीं मिल पाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चुराना ही है तो अच्छे विचारों को चुराओ। कम से कम तुम्हारे पास एक विचार है और एक विचार हमारे पास है। आप हमारा अच्छा सुविचार लेंगे, हम आपका सुविचार लेंगे, तो 1 से 1 कितने हो गए? 2। और 1 सिक्का है, अब 1 रुपये हमारे पास है, 1 रुपये तुम्हारे पास है। तुमने हमको दिया या हमने तुम्हें, तो आप अपन के पास कितना रहेगा? हम नहीं लेते पैसा। नहीं कहने लगे गुरु माँ, कहने लगी गुरु माँ कह रही थी, अरे हमने प्रवचन में सुना है, हमने सुना है, हमारे गुरु माँ ने आज ही कहा था कि हमारे पास 1 सिक्का है। कहने के मतलब 2 लोगों को ले, कि आप लोगों के पास 5 रुपये उनके पास हैं, 5 रुपये आपने उनको दिए, तो 5 का तो उनका रुपये तुमने ले लिया, लेकिन तो हाथ में तो 5 ही रहेगा ना, 1 ही तो रहेगा ना। और विचार
अगर 5 विचार हमारे अच्छे हैं और 5 विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम्हारे विचार तुम्हारे पास रहेंगे और 5 सुविचार हमारे अच्छे मिल गए तो कितने हो गए? 10 हो गए। और उनको आपके हमने लिए तो हमारे कितने हो गए? 10 हो गए ना। इसमें अपन को उपलब्धि हुई कि पैसे से हुई? बोलो। तो कभी भी चुराना हो तो अच्छे विचारों को चुराओ, जहाँ से मिले वहीं से अपने अच्छे विचारों को, सुविचारों को, अच्छी बातों को चोरी कर लो, इसमें दोष नहीं लगता। अब कोई कहेगा माता जी चोरी का कह रहे हैं, नहीं, इसमें चोरी नहीं है। इसके लिए जहाँ से मिल रहे हैं उसको ग्रहण कर लो, लेकिन किसी की वस्तु को मत चुराओ। अगर वस्तु को चुराओगे जीवन बर्बाद होगा। वो अच्छे के लिए करोगे तो हमें कैसे करना है, क्या करोगे? अब अच्छी बातों को ग्रहण करना है, क्योंकि सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं। अब इसमें मायाचारी नहीं करना। जब जागो तभी सवेरा। कोई बात नहीं, दिन में इतना पाप करते हैं, 1 घंटे ही तो मिलता है यहाँ सुनने के लिए। 1 घंटे में हम कहते भले ही आचरण में ना लाओ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, इतने मनोयोग से आप लोग सुनते हैं तो आपको देख करके लगता है आपकी अंतरात्मा एक बार तो भीगती ही भीगती है। एक बार तो आपकी आत्मा कचोटती है कि वास्तव में हमारा कितना लेकिन चारित मोहिनी कर्म का उदय है कि आप उतना धारण नहीं कर पाते, लेकिन गलती को गलती तो स्वीकार करते हो ना। लगता है ना कि वास्तव में हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, मोहिनी कर्म में अब घर में गए सो वैसी हो गए। ऐसा बैराग है कि शमशान में जाते हैं तो बैराग हो जाता है सबको। आप लोगों का बैराग शमशान के जैसा है। जैसे शमशान में जब कोई व्यक्ति जाता है ना तो उसको दहन करने जाते हैं, अंत्येष्टि करने जाते हैं, दाह संस्कार करने जाते हैं, तो वहाँ पर हर मानव के मन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मन में इतना ना आता हो कि एक बार ऐसे मुझे जल जाना है, ऐसे मुझे लोग करके दफनाएंगे आकर के। और वहाँ से आए, नहाया, सब भूल गए। तो ऐसे ही स्थिति हमारी चल रही है, हमारी नहीं आपकी चल रही है। तो कम से कम अच्छा सोचो। अगर हमने इतना सुनते हैं तो हमें जीवन में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ कह रहे थे सत्य सुमैतिम गुण सुप्रमोदम, और गुणी जनों पर प्रेम भाव रहा, प्रमोद भाव रहे। और कैसे क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, जो दुखी प्राणी हैं उन पर भगवान मेरी हमेशा करुणा भाव रहे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा पर, कि मेरी कृपा भगवान के दुखी जीवों पर मेरी हमेशा अच्छे भाव बने रहें। ऐसा नहीं, लेकिन आज के समय में कुछ नहीं रह गए। दुखी क्या नहीं भी हैं, दुखी उनको दुखी और कर देंगे। ऐसी वाणी बोल देंगे कि ऐसी दुखी के जीवन में ठेस लग गई कि उसी में बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि किसी जीवों को कष्ट मत दो। दुखी व्यक्ति है उस पर संवेग भावना रखो, अपनी दया भाव रखो। ये कहते हैं कि दया रखोगे, दया का अर्थ उल्टा क्या हो जाए, लोग तुम्हें याद करेंगे। दया का याद, कि लोग तुम्हें याद करेंगे। कहीं दुखी प्राणी है उसका सहयोग कर दो, उसका अच्छा कर दो, प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए। उसका अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरा अच्छा जरूर होगा। और लाभ का जो भला करोगे, भला का अर्थ क्या होगा, लाभ होगा। जानते सब हो, मानते नहीं है। जानते तो यहाँ की ज्ञानी आत्मा है, बहुत ज्ञानी आत्मा है, बहुत अच्छे लोग हो। वास्तव में अच्छा बनना भी चाहिए। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं, आजकल करुणा रह नहीं गई। वो सोचो छन्ना लगा है पानी में, बिलछानी में, तो नल में छन्ना लगा दिया, कितने जीव तड़प रहे हैं। और तो कब तक लगा रहेगा, जब तक वो सड़ करके वो नीचे ना गिर जाए। वो थैली अपने आप फट नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, जब तक उसी नल में ही लगी रहेगी। पानी छान करके पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा पानी कैसे, कम से कम अपने ही बर्तन में छन्ना लगाओ, और दोहरा छन्ना लगाओ। विधि आपको पता है, आपने पढ़ी है। समय हो रहा है, मैं ज़्यादा उधर नहीं जाना है।
इतना कि उसमें अपने बर्तन में लगाओ और उसकी बिलछानी जिस कुएं से ले आए हो उसी कुएं में डालना चाहिए। और तो वो करना कभी जीव क्लेश जीव है, अगर दिख रहे हैं तुरंत उठा लो। अब आप भगवान की पूजन करने आ रहे हो और बीच में एक जीव तड़प रहा है और तुम आकर के उसको छोड़ कर के और तुम आ गए और तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, उस जीव को तड़पते हुए को जीव को छोड़ करके आ गए हो, तुम्हारी पूजा करना व्यर्थ है, कोई फल नहीं। घर के माता पिता को कष्ट दे रहे हो, घर के माता पिता को गालियां दे रहे हो, घर के माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो। अब आपको बस तुम्हारा तो यही काम है, हमको मंदिर जाना है, जब देखो मंदिर जाने का समय होगा और तुम्हारा इसका समय। ओहो, एक माँ जिसने तुमको मंदिर में वो भगवान है जो तुम भगवान बनने वाले हो, और एक माँ बाप वो है जो जिनने तुमको यहाँ पर भेजा। सबसे पहले सेवा, अपने माता पिता की सेवा करो। कभी भी वो सौभाग्य मानना, सेवा करने से कहते सेवा करने से ही बनता जीवन सुगत सलेना, सेवा को कर्तव्य मानना, सेवा करके सोना। कि सेवा करके सो, माता पिता हो जो दुखी जीव है, किसी को परेशानी है, उसकी सेवा कर दो तो वह मंदिर की पूजा करने से ज़्यादा कम पुण्य नहीं होगा। और तुमने यहाँ पर पूजा की नहीं, पूजा कर ली और छोड़े आए, तड़प रहा था कोई जीव रास्ते में, अरे तुम्हारा कर्तव्य में 16 पहना था माता जी, गुरु माँ 16 पहने थे, कैसे छू लेते? 16 तो दोबारा भी पहन सकते थे, अगर वह तड़पते हुए मर गया वह जीव दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए कपड़े छपे रहने दो, कोई बात नहीं, और जाकर के उसको कोई भी जीव डला है उसको कम से कम नमोकार मंत्र तो सुना दो। हम क्यों सुनाएं? इसने हमारे लिए कभी अच्छा नहीं किया, अच्छा अभी यहीं का यहीं भुगत रहा है, इसने मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं किया। पहले जवानी में जब हमारी सासू अवस्था में मैं बहुत ही नई नई थी, इसने बहुत मुझे सताया है, आज उसी का फल है, भोगो। अब वो तो भोग ही रहा है, तुम क्यों अपने कर्मों से मुंह से कह करके क्यों अपना खराब कर रहे हो? क्यों ऐसे शब्द निकाल रहे हो? तुम अपनी शब्द वर्गणा क्यों खराब कर रहे हो जी? ऊपर वाला सब देखता है, उसका जो फल होगा फल मिलेगा। तुम्हारे कहने से उसका अच्छा होने वाला नहीं है और तुम्हारे कहने से उसका बुरा होने वाला नहीं है।